नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, 5 राज्यों के चुनाव के साथ साथ में हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी 10-12 विधानसभाओं पर उपचुनाव है और उन्हीं उपचुनावों को लेकर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष या विपक्ष या तमाम पार्टियों में जो राजनीतिक हलचलें हैं वो तेज हो गई। लेकिन इसी कड़ी में कुछ इस तरह की खबरें भी निकल कर आ रही है जहां पर कि आमने सामने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का टकराव हो रहा है। जी हाँ साथियों, अभी पिछले दिनों बहन कुमारी मायावती ने बसपा की एक बुकलेट जारी की जिसमें कि उन्होंने बार बार पार्टी पर एक सवाल उठ रहा था 2019 के बाद में कि बहन कुमारी मायावती ने सपा से गठबंधन आखिर क्यों तोड़ा। उस समय साथियों बता दूं आपको कि जब गठबंधन से दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा तो उस समय 10 सीटें बसपा की आई थी और 5 सीटें सपा की आई थी। तो उसके बाद में कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी दोनों संगठनों में चल रही थी और उसके मद्देनजर बताया जा रहा है कि अखिलेश ने बहन कुमारी मायावती का फोन उठाना बंद कर दिया था और यही कारण जो लगातार बहन जी ने बता रही थी चाहे ट्वीट के माध्यम से या कार्यकर्ताओं की मीटिंग में ये, लेकिन अभी उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। जो बुकलेट उनकी जारी हुई है उन्होंने पूरा विस्तार से उस कारण को लिखा है कि सपा और जो बसपा है उसका गठबंधन क्यों टूटा था। तो उन्होंने विस्तार से पूरा का पूरा प्रकरण अपनी बुकलेट में जारी किया है और जब ये साथियों पूरा का पूरा प्रकरण बाहर निकल कर आया तो अखिलेश ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते हुए बहन कुमारी मायावती पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि कोई अपने बचाव के लिए कितना भी कुछ कह ले लेकिन सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता। और इसी कड़ी में उन्होंने आजमगढ़ में जो सभा चल रही थी उसका हवाला देते हुए कहा, मेरे दाएं और बसपा के नेता बैठे थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि अरे इन्होंने तो मुझे भी धोखा दिया था तो तुम तो फिर हो ही क्या चीज। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब जब चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं या सपा की बात करूं या अन्य दलों की बात करूं, जब जब बहन जी को टारगेट किया जाता है तो कोई भी स्टेटमेंट जब दिलवानी होती है तो वो बसपा पार्टी से आए हुए नेताओं की तरफ से ही दिलवाते हैं, उन्हीं को ही मतलब उनके अगेंस्ट में खड़ा कर देते हैं। खैर साथियों, अभी जिस तरह से ये पूरा का पूरा माहौल गरमाया हुआ है, बहन जी ने भी स्पष्ट कर दिया, अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन साथियों अखिलेश यादव की एक स्टेटमेंट और वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर जिसको कि शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। अब ये नहीं पता कि वो स्टेटमेंट उनके द्वारा दी गई है या नहीं दी गई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि गठबंधन टूटा या नहीं टूटा, और मैं स्पष्ट कर दूं कि हाँ यह गठबंधन हम लोगों ने तोड़ा था क्योंकि पीडीए जिंदाबाद और हमें अपने पीडीए पर पूरा भरोसा है। लेकिन साथियों फिर से मायावती ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि यहाँ पर दलितों को और बहुजनों को खास तौर से सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि जो सपा पार्टी है वो सिर्फ पर्टिकुलर एक विशेष जाति की पार्टी बनकर रह गई है और जो पीडीए का फार्मूला ये लोग लेकर आए हैं वो सिर्फ बहकावे मात्र से। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी सावधान रहने के लिए कहा है और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पीडीए का फार्मूला आपने तब देख लिया होगा जब उत्तर प्रदेश में प्रतिपक्ष का जो नेता चुना गया वो पीडीए के फार्मूले से था या किसी और फार्मूले से था। साथियों इतना ही नहीं है, मायावती ने ट्वीट करके ये भी कहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में बीएसपी के 10 व एसपी के 5 सीटों पर जीत के बाद गठबंधन टूटने के बारे में मैंने सार्वजनिक तौर पर भी यही कहा कि सपा प्रमुख ने मेरे फोन का जवाब देना बंद कर दिया था, जिसको लेकर उनके द्वारा अब इतने साल बाद सफाई देना कितना उचित व विश्वसनीय है, सोचने वाली बात है। और इसके बाद में साथियों बसपा सुप्रीमो फिर से लिखती हैं कि बीएसपी सैद्धांतिक कारणों से गठबंधन नहीं करती है और अगर बड़े उद्देश्यों को लेकर कभी गठबंधन करती है तो फिर उसके प्रति ईमानदार भी जरूर रहती है। सपा के साथ सन 1993 में व 2019 में हुए गठबंधन को निभाने का भरपूर प्रयास किया गया, किंतु बहुजन समाज का हित व आत्मसम्मान सर्वोपरि है। बीएसपी जातिवादी संकीर्ण राजनीति के विरुद्ध है, अतः चुनावी स्वार्थ के लिए आपाधापी में गठबंधन करने से अलग हटकर बहुजन समाज में आपसी भाईचारा बनाकर राजनीतिक शक्ति बनाने का मूवमेंट है ताकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सके। लेकिन साथियों इसी पर अखिलेश यादव ने एक पलटवार और किया है। वो कह रहे हैं कि जब 1993 में मुलायम सिंह यादव और जो काशीराम जी का गठबंधन हुआ था और जिस तरह से वो कहते नजर आए कि जो अंबेडकर और लोहिया की विचारधारा है हम उस पर चलना चाहते थे और उस पर चलकर इस भारत देश में सत्ता हासिल करना चाहते थे। और उसी कड़ी में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से आज कुछ साधु संत अखिलेश को घेरने का काम कर रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि वो सवाल करें उन नेताओं से जिन्होंने तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार इस तरह के नारे दिए। और ये नारे अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से नहीं और ना ही मुलायम सिंह यादव की तरफ से दिए गए थे, बल्कि ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दिए गए थे। और जो लोग आज मुझे इन नारों के आधार पर घेरने का काम कर रहे हैं वो मुझे घेरना बंद करें और किसी को घेरना है तो वो बसपा सुप्रीमो के
पास जाए। तो इस तरह की साथियों जंग हम देख रहे हैं कि दोनों जो पार्टियां हैं उनमें छिड़ी हुई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर बहुजन समाज के लोग बसपा के बाद किसी को अगर बहुजनों का हितैषी मानते थे तो वो अखिलेश यादव को मानते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह की जो विचारधारा थी, काशी राम साहब की जो विचारधारा थी, या लोहिया अम्बेडकर की जो विचारधारा थी, उसको स्थापित करने के लिए ये लोग काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से साथियों जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में आई तो आपने देखा कि जो आरक्षण में प्रमोशन का बिल है वो भी विधानसभा में इनके नेताओं ने फाड़ने का काम किया। तो उससे साफ साफ हो जाता है कि अखिलेश यादव भले अम्बेडकर की बात करे, भले लोहिया की बात करे, या भले विधानसभा में उठाकर जिस तरह से पिछले दिनों रामचरितमानस को लेकर जो प्रकरण चला जिसमें कि एक चौपाई थी कि ढोल गवार पशु शूद्र और नारी ये सकल ताड़न के अधिकारी, उसको लेकर वो चर्चा करते नजर आए। लेकिन साथियों जब पीडीए का फार्मूला ये चुनाव में लेकर आए और उन्होंने स्पष्ट किया कि पीडीए जिंदाबाद, पीडीए हमारे साथ है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने देखा कि जब प्रतिपक्ष का नेता अभी विधानसभा में उत्तर प्रदेश में चुना गया था तो किस तरह से पीडीए को हाशिए पर धकेलने का काम अखिलेश यादव ने किया, और जिस व्यक्ति को उन्होंने प्रतिपक्ष का नेता चुना वो व्यक्ति साथियों ब्राह्मण समाज से आने वाला व्यक्ति है और कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। कई बार मंत्री भी रह चुका है, विधायक भी रह चुका है। और साथियों मैं आपको बता दूं कि जब सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 85 प्रोफेसर्स की वैकेंसियां निकली थी तो 85 में से 84 वैकेंसी इसी उपनेता ने ब्राह्मणों को देने का काम किया। साथियों अभी हमने देखा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो मंगेश कुमार यादव है उसका जिस तरह से एनकाउंटर हुआ और अखिलेश यादव ने पूरा का पूरा साफ कर दिया है कि यह एनकाउंटर सोची समझी साजिश है और फेक एनकाउंटर है। उन्होंने योगी सरकार को घेरते हुए उस पर कई बड़े एलिगेशन लगा दिए। लेकिन साथियों ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए जब दलित बहन बेटियों के साथ में इस तरह की जघन्य घटनाएं घटती हैं तो वहां पर अखिलेश यादव चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि जिस तरह से दलित बेटी के साथ में यादव समाज के एक व्यक्ति ने बलात्कार किया था और उसमें समाजवादी पार्टी का एक नेता भी सम्मिलित था, लेकिन वहां पर अखिलेश यादव ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और वो पूरी तरह से उस घटनाक्रम को लेकर शांत रहे। और जिस तरह से मुजफ्फरपुर में भी जिस तरह से यादव समाज के जो संजय यादव है उसने दलित समाज की बहन बेटी के साथ में जो दुष्कर्म हुआ, उसको जान से मार दिया गया और सामूहिक रूप से उसके साथ में बलात्कार हुआ, वहां पर भी अखिलेश यादव की चुप्पी नहीं टूटी। तो साथियों ये भी कहीं ना कहीं आप सबको समझना पड़ेगा कि राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी हलचलें होती है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग मतलब जाति की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और साथियों जो लोग बहन जी को लेकर लगातार एलिगेशन लगा रहे थे कि बहन सुप्रीमो मायावती ने 10 सीटें प्राप्त की और उसके बाद गठबंधन तोड़ दिया, तो अब ये चीजें साथियों बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि गठबंधन टूटने का कारण क्या था और किसने गठबंधन तोड़ने की पहल की थी और किसने गठबंधन तोड़ा और क्यों तोड़ा। और जिस तरह से 5 साल के बाद ये मुद्दा गरमाया है और बहन जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो गठबंधन टूटने का कारण था वो क्या था। तो साथियों मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने नेता पर उंगली उठाने से पहले कम से कम उनकी जो नीतियां हैं या रणनीतियां हैं उन पर भी जाकर एक बार विचार कर ले, तभी हम अपने नेता को घेरने का काम करें। मैं ये चीज़ें उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग चीज़ों को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, बस सिर्फ किसी ने कुछ स्टेटमेंट दे दी उसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना शुरू कर देते। तो साथियों मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जिस भी साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।